नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में और राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, डीजीपी की हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई है। एसएसपी आवास में यह हाई लेवल की समीक्षा बैठक बुलाई गई। एडीजी समेत बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। रामनवमी को लेकर बैठक हुई और इसमें चर्चा भी हुई है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रहेगी। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। रोड और सुरक्षा प्लान का रिव्यू किया गया है और बैठक के दौरान लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। चलिए अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, डीजीपी की अध्यक्षता में हाई लेवल की बैठक हुई है। बैठक को लेकर क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? क्या रूट प्लान तय किए गए हैं? क्या अहम दिशा निर्देश हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, रामनवमी को लेकर? अजी, यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में रामनवमी का जो महोत्सव है वह काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यही वजह है कि कल डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें राज्य के कह सकते हैं जितने भी बड़े अधिकारी हैं वे मौजूद थे इस बैठक में। और यदि पूरे राज्य की बात की जाए तो जो शोभा यात्रा रामनवमी के अवसर पर निकलता है और जो राम भक्त जो महावीरी पताके लेके निकलते हैं, शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, नाचते गाते वे जो मंदिर है वहाँ तक जाते हैं। हालांकि यदि राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में भी विभिन्न जगहों से होती हुई जो शोभा यात्रा रामनवमी का जुलूस जो निकलता है वह कचहरी चौक से होते हुए शहीद चौक मेन रोड यानी अल्बर्ट एक्का चौक और अल्बर्ट एक्का चौक से रतन टॉकीज होते सुजाता चौक होते हुए तपोवन मंदिर ओवरब्रिज तक पहुंचती है। और इन रूटों की यदि बात करें तो आज रात से ही इन रूटों में जो बड़ी वाहनों का प्रवेश है वह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, यानी इस वह मार्ग पे बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। हालांकि जो रूट चार्ट बनाए गए हैं उसके अनुसार कल जब 27 तारीख को जो शोभा यात्रा रामनवमी की निकलेगी, लगभग 1:30 से 2 बजे तक जो समय होता है उसमें जो शोभा यात्रा की शुरुआत होती है तो उन रूटों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी दोपहिया वाहन भी उस रास्ते में ना प्रवेश करे। और इसको लेके काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है। वहीं ट्रैफिक जो रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि यदि कचहरी चौक से बात करें तो ओवरब्रिज यानी तपोवन मंदिर तक का जो मार्ग है उसे पूरी तरह से सील किया जाएगा ताकि कोई भी दोपहिया वाहन भी वहां प्रवेश ना करे, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वे पहुंचते हैं इस शोभा यात्रा में और लोग जुलूस की शक्ल में बढ़ते हैं आगे। यही वजह है कि उन जिन रास्तों से रामनवमी का जुलूस निकलेगा उन रास्तों को पूरी तरह से बंद कल किया जाएगा ताकि जो शोभा यात्रा में जितने राम भक्त पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस के जवान हैं या फिर ट्रैफिक के जवान हैं, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं उन सभी मार्गों में और ड्रोन कैमरे से भी इसकी निगरानी होगी। हालांकि डीजीपी ने कल जो बैठक की थी उसमें आला अधिकारियों को भी कई जो निर्देश हैं वह जारी किया गया है ताकि जो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का जो पर्व है पूरे राज्य में मनाया जा सके। हालांकि कुछ जो पहले से सेंसिटिव एरिया हैं, चाहे हजारीबाग का मामला हो या अन्य जिलों का, तो वहाँ पे भी विशेष चौकसी बरती गई है और पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि रामनवमी का जो पर्व है यानी वह कि धूमधाम से प्रशासनिक मनाया व्यवस्था जा की गई सके। है। संदीप, रामनवमी के किसी कार्यक्रम में क्या मुख्यमंत्री के शामिल होने की भी कोई संभावना है और इस पर कितनी झांकियां निकाली जा रही हैं? आज यदि इस रामनवमी के अवसर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी हर एक साल तपोवन मंदिर पहुंचते हैं पूजा अर्चना के लिए और इस बार भी संभवतः मुख्यमंत्री तपोवन मंदिर ही पहुंचेंगे, क्योंकि कल जो तपोवन मंदिर के जो पुजारी हैं, समिति के लोग हैं, वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र भी दिया है और उनसे कहा गया है कि वे इस बार भी रामनवमी का जो पावन अवसर है उस अवसर पर तपोवन मंदिर पहुंचेंगे। और संभवतः मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि वे कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कल जो रामनवमी का शोभा यात्रा जब 1-2 बजे से निकलती है उससे पहले ही मुख्यमंत्री तपोवन मंदिर जाते हैं, तो संभवतः 12 से 12:30 के बीच में मुख्यमंत्री तपोवन मंदिर जा सकते हैं। हालांकि प्रत्येक साल वे इस रामनवमी के अवसर पर
पहुंचते हैं तपोवन मंदिर। और यदि तपोवन मंदिर की विशेषता की बात करें तो काफ़ी पुराना मंदिर है, 100-150 साल पुराना यह मंदिर है। और जो उस मंदिर का कायाकल्प भी किया जा रहा है, अयोध्या के तर्ज पर उस मंदिर का निर्माण कार्य भी जारी है। और मुख्यमंत्री ने ही इसका कह सकते हैं शिलान्यास भी किया था। और तपोवन मंदिर की बात करें तो जितने भी जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है और जितने भी झंडे इस जुलूस में शामिल होते हैं, वे सारे झंडे मेन रोड से होते हुए तपोवन मंदिर पहुंचते हैं। और तपोवन मंदिर में उन झंडों को टच कराया जाता है, उसके बाद ही वह झंडा वापस उन अखाड़ों तक पहुंचती हैं, यानी जहां से वो झंडा श्रद्धालु लेके आते हैं वहां वापस जाती है। तो यह परंपरा काफ़ी पुरानी है और इस परंपरा का निर्वहन आज भी लोग कर रहे हैं। जो रामनवमी का जो जुलूस होता है, चाहे छोटी झंडे की बात करें या बड़े विशाल झंडों की बात करें, सभी झंडे तपोवन मंदिर पहुंचती है और वहां स्पर्श करने के बाद ही लोग अपने घरों के लिए निकलते हैं। तो कह सकते हैं कल का दृश्य एक तरह से पूरे झारखंड में देखने लायक होता है। सभी राम भक्त सड़कों पे निकलते हैं और जुलूस में शामिल होते हैं, नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ, ताशे के साथ वे तपोवन मंदिर तक पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम को नमन करके वहां से फिर अपने घरों के लिए लौटते हैं। जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप अखावा पर जानकारी देने के लिए। वो तस्वीर भी देखने लायक होगी।